तो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ के आ चुके हैं। अभी अभी हम लोग ने एटीट्यूड कवर किया है। प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम लोग वैल्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सब चीज़ें पढ़ने में तो बड़ी कॉमन लगती हैं, हमें इनके बारे में पता है, लेकिन पेपर में जब हमको लिखने को आता है तो हम लोगों को कुछ नहीं सूझता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको देख रहे हैं और साथ ही साथ समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू की क्या नीड होती है। सबसे पहले वैल्यूज क्या? वैल्यूज माने आपकी एक तरीके से फ्रीडम, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी कितनी है खुद के अंदर, ऑनेस्टी, आप कितने ईमानदार हो, क्या आप सबको इक्वलिटी से देखते हो, या ऐसी कुछ चीजें जो हमारी एक तरीके से एट्रीब्यूट होते हैं या फिर एक पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको हम लोग वैल्यू की फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं। अब वैल्यू का जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है हमारे एटीट्यूड पे और हमारे परसेप्शन पे, हमारे सोचने समझने के तरीके पे। हमारा एटीट्यूड कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि हमने कैसी वैल्यूज को अपने अंदर फिट कर रखा है। हमारे जो बिलीव्स हैं वो किस तरीके के हैं, हमारी परसेप्शन, नीड्स पता हो, और मोटिव ऑफ पीपल एट वर्क, और हम जो काम कर रहे हैं उस पर हमारा मोटिव क्या है। वैल्यूज जो होते हैं वो ह्यूमन पर्सनैलिटी का बेसिस होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं, और ये कहीं ना कहीं साइलेंटली ह्यूमन के बिहेवियर को भी अफेक्ट करते हैं। गुड बिहेवियर, बैड बिहेवियर, ये सब जो है वो डिपेंड करता है वैल्यूज पे। और वैल्यूज पे ही डिपेंड करता है कि किसी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्सन किस तरीके से ट्रीट करेगा और किस तरीके से काम करेगा। एवरीवन हैज अ हायरार्की ऑफ वैल्यूज दैट फॉर्म्स वैल्यू सिस्टम। सबके अंदर क्या होता है? हायरार्की होती है वैल्यूज की, जो कि वैल्यू सिस्टम को फॉर्म करता है। ये सिस्टम जो होता है वो रिलेटिव इंपॉर्टेंस के द्वारा समझाया जाता है, जैसे कि हमारी फ्रीडम, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, इक्वलिटी, इन सब की बात की थी हमने। इन्हीं से हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं आदमी के अंदर की वैल्यूज को, मतलब एक तरीके से जज करते हैं। वैल्यूज तो वो पर्सन जानता है जिसके अंदर वो चीजें हैं, अगर वो उसको समझना चाहे तो, वरना वो उसके एक एटीट्यूड का पार्ट हो जाता है, चाहे वो सही हो या गलत वो उसके आगे नहीं मानता। तो जो डेफिनेशन की वैल्यूज दी गई हैं वो क्या है? मिल्टन रॉकेश ने कहा है, वैल्यूज आर ग्लोबल बिलीफ। ये ग्लोबल बिलीफ है दैट गाइड्स एक्शंस जजमेंट अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन। मतलब एक तरीके का वही है कि ये एक बिलीफ है जो कि किसी भी पर्सन के, मतलब किसी भी सर्टेन सिचुएशन में किस तरीके का वो एक्शन लेगा उसको डिटरमाइन करता है। और स्टीफन पी रॉबिन्स के द्वारा लिखा गया, वैल्यू और स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट और एन स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस पर्सनैलिटी, जो पर्सनैलिटी हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है, या फिर एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि सोशली प्रेफरेबल है टू एन अपोजिटेड एडवर्स। ये क्या है इसकी जो, मतलब क्या बोलते हैं, डेफिनेशंस हैं। और वैल्यूज में भी डिफाइंड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजायरेबल, इंटरनलाइज्ड क्राइटेरियन और स्टैंडर्ड ऑफ इवेल्युएशन अ पर्सन पजेस, किस तरीके से पर्सन पजेस कर रहा है। सच कॉन्सेप्ट आर स्टैंडर्ड एंड डिटरमाइन द गॉड इंडिविजुअल इवेल्युएशन एंड मैनी ऑब्जेक्ट इनकाउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ। तो ये क्या है, एक तरीके से डेफिनेशन है और थ्योरी मटेरियल जो आपको एग्जाम में लिखने में मदद करेगा, वैल्यू क्या है और वैल्यूज क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगले लेक्चर्स में हम लोग इससे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, काम करते रहिए।